नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सेडिप एजुकेशन क्लासेस में। आज हम चर्चा करेंगे ज्योग्राफी सब्जेक्ट के बारे में। ज्योग्राफी सब्जेक्ट एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए। गवर्नमेंट एग्जाम जो अपकमिंग आने वाले हैं दोस्तों, वो रेलवे हैं, पीएससी के कुछ एग्जाम्स हैं, सीजीएल आने वाले हैं दोस्तों, सीएचएसएल, स्टेट पीसीएस, एसएससी और जितने भी सारे एग्जाम्स हैं वहाँ पर ज्योग्राफी की बहुत ज़्यादा वेटेज रहता है। बहुत सारे क्वेश्चंस वहाँ से आ जाते हैं, ठीक है। तो हमें उसमें बहुत ज़्यादा फोकस करना है दोस्तों। और ज्योग्राफी के बारे में आपको बता दूं, ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको मतलब डायनेमिकली पढ़ना है दोस्तों, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस हैं जो बाहर से भी आते हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी से भी अभी कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, नॉट ओनली इंडियन ज्योग्राफी, तो उनमें भी हमको फोकस करना है। जिस तरीके क्वेश्चंस आ रहे हैं उसी पैटर्न से हमने आपके लिए 20 क्वेश्चंस लाए हुए हैं, ठीक है। 20 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, तडोबा नेशनल पार्क नोन फॉर स्लेटरिंग टाइगर, पैंथर एंड बियर इज लोकेटेड इन। ऑप्शन ए है असम, ऑप्शन बी है चंद्रपुर महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है कर्नाटका एंड ऑप्शन डी है तमिलनाडु। बताइए दोस्तों कौन सा आंसर सही होगा, बताइए। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर दोस्तों, याद रखिए, ठीक है। तडोबा नेशनल पार्क कहाँ पर है? चंद्रपुर महाराष्ट्र में, ठीक है। यहाँ पर कुल अभी तक 43 टाइगर्स पाए गए हैं, ठीक है। अच्छा, महाराष्ट्र के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं, तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन, तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन बहुत ही फेमस एक पावर स्टेशन है मुंबई का, महाराष्ट्र का, ठीक है। यहाँ पर तडोबा को छोड़ के भी कुछ नेशनल पार्क हैं, ठीक है, जैसे संजय गांधी नेशनल पार्क भी हैं, ठीक है। यहाँ पर पेंच नेशनल पार्क भी हैं, ठीक है, याद रखिएगा। गुगामल नेशनल पार्क भी है यहाँ पे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंस कुछ नेशनल पार्क्स हैं। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों, पहले भी पढ़ाया था मैंने कि सीएम कौन है महाराष्ट्र का, इसे बार बार मैं दोहरा इसलिए रहा हूँ क्योंकि काफ़ी सारे जो एग्जाम्स हैं इसमें सीएम, गवर्नर और कैपिटल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ के सीएम है अभी दोस्तों करंट उद्धव ठाकरे हैं दोस्तों, उद्धव ठाकरे, ठीक है, याद रखिए दोस्तों। उद्धव ठाकरे अभी का मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र का। गवर्नर कौन है दोस्तों, गवर्नर बताइए। भगत सिंह कोश्यारी हैं, याद रखिएगा, ठीक है, कोश्यारी। ये भगत सिंह कोश्यारी गोवा का भी गवर्नर है दोस्तों, ये भी याद कर लीजिए, ठीक है। कैपिटल क्या है दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा, मुंबई, ठीक है। मुंबई इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एपाटेनिस आर द ट्राइब्स फाउंड इन हिमाचल प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश। बताइए दोस्तों कहाँ का है ये? एक ट्राइब है दोस्तों, ठीक है, आदिवासी ट्राइब है एपाटेनिस। वो इनमें से कौन से स्टेट में पाए जाते हैं दोस्तों, बताइए। अगर आपको आंसर आता है दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए, ठीक है। ये आंसर है ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश दोस्तों, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में एपाटेनिस नाम का ट्राइब, आदिवासी संप्रदाय पाया जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश का सीएम कौन होगा दोस्तों, बताइए। प्रेमा खांडू, याद कर लीजिए, ठीक है। प्रेमा खांडू अभी का करंट सीएम है वहाँ का, ठीक है। गवर्नर कौन है, अगर गवर्नर पूछा जाए दोस्तों, गवर्नर बताइए। गवर्नर है बीडी मिश्रा इज द करंट गवर्नर ऑफ अरुणाचल प्रदेश। कैपिटल क्या होगा दोस्तों, बताइए। ईटानगर, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इंडियन स्टेट नोन एज गार्डन स्पाइस इज कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, केरला और सिक्किम। बताइए दोस्तों कौन सा आंसर सही होगा। केरला ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। केरला को गार्डन ऑफ स्पाइस भी कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर मसाला सबसे ज़्यादा, इंडिया में सबसे मसाला यहाँ पर ही मिलता है दोस्तों, याद रखिए, ठीक है। अच्छा, आपको बता दूँ कि कौन सा है दोस्तों। पेपर, ठीक है, वैनिला, फिर आपका कार्डामम, क्लोव, ये सारे बहुत सारे पैमाने में, बहुत सारे अमाउंट में यहाँ पे मिलता है दोस्तों केरला में, ठीक है। अगर दोस्तों केरला का भी आपको पूछा जाए
केरला का अगर आपसे सीएम पूछा जाए दोस्तों तो क्या होगा बताइए? सीएम ऑफ केरला अभी करंट कौन है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए अगर आता है दोस्तों। पिनाराई विजयन, पिनाराई विजयन, पिनाराई विजयन याद रखिए, ठीक है। अगर गवर्नर पूछा जाए दोस्तों, गवर्नर क्या है केरला का? गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान, आरिफ मोहम्मद खान है दोस्तों, ठीक है, याद रख लीजिए। और इसका कैपिटल क्या होगा दोस्तों? थिरुवनंतपुरम, थिरुवनंतपुरम, ठीक है, याद कर लीजिए, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राजीव गांधी एनवायरमेंटल अवार्ड इज गिवन फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू हेल्थ, टूरिज्म, एग्रीकल्चर, कंट्रीब्यूशन इन द डेवलपमेंट ऑफ नीट टेक्नोलॉजी। इनमें से मतलब किस चीज़ के लिए राजीव गांधी एनवायरमेंट अवार्ड जो है दिया जाता है, बताइए दोस्तों। ये दिया जाता है दोस्तों कंट्रीब्यूशन इन डेवलपमेंट ऑफ नीट टेक्नोलॉजी के लिए, ठीक है। ये ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। अगर इसका कैश प्राइस पूछा जाए दोस्तों कितना होगा? 2 लाख, ठीक है, 2 लाख एंड मेडल, एक मेडल दिया जाता है दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। माहे एंड यनम आर द पार्ट्स ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ, माहे एंड यनम इनमें से कौन सी यूनियन टेरिटरी का पार्ट है दोस्तों? दादरा नगर हवेली, चंडीगढ़, दमन एंड दीव एंड पुदुचेरी, बताइए कौन सा आंसर सही होगा दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, बताइए। ये पुदुचेरी में है, जो पौंडीचेरी है, ठीक है। माहे एनम इज द पार्ट ऑफ पुदुचेरी, ठीक है। अगर पुदुचेरी का कैपिटल पूछा जाए तो पौंडीचेरी, ठीक, पौंडीचेरी का कैपिटल ही पुदुचेरी है, ठीक है। चंडीगढ़ का अगर कैपिटल पूछा जाए दोस्तों तो चंडीगढ़ ही है, ठीक है। सवाल यह है कि दादरा एंड नगर हवेली, दादरा एंड नगर हवेली का कैपिटल क्या होगा बताइए। सिलवासा याद रख लीजिए, ठीक है, सिलवासा, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। दमन एंड दीव का अगर पूछा जाए तो बताइए, बताइए। दमन होगा दोस्तों, दमन एंड दीव का कैपिटल दमन है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इंडियाज फर्स्ट मेरीन नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन, इंडिया का पहला मेरीन नेशनल पार्क इनमें से कौन सा है दोस्तों, बताइए। द गल्फ ऑफ मन्नार, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी या फिर द गल्फ ऑफ खंबाट, बताइए कौन सा आंसर सही। गल्फ ऑफ मन्नार इज द राइट आंसर दोस्तों, गल्फ ऑफ मन्नार इज द राइट आंसर। वहाँ पर हिंदुस्तान का सबसे पहला मेरीन नेशनल पार्क स्थित है, याद रख लीजिए, ठीक है। अच्छा, इसमें आपको बता दूं ये 21 स्मॉल आइलैंड को लेकर बना हुआ है, ठीक है। 21 छोटे आइलैंड को लेकर ये बना हुआ है दोस्तों, ठीक है। और ये इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में है, ठीक है, श्रीलंका के बीच में है दोस्तों गल्फ ऑफ मन्नार। पाक स्ट्रेट भी याद रखिएगा कि इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में एक स्ट्रेट है जो पाक स्ट्रेट है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सिंगरेनी कोल्ड फील्ड्स इज लोकेटेड इन नर्मदा वैली, कृष्णा वैली, गोदावरी वैली या कावेरी वैली, बताइए दोस्तों कौन सा आंसर सही होगा। आंसर अगर आता है दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए, ठीक। ये गोदावरी वैली में है दोस्तों, ऑप्शन सी, ठीक है, गोदावरी वैली में है दोस्तों। मैं आपको बता देता हूँ ये तेलंगाना राज्य में, तेलंगाना जो राज्य है वहाँ पर स्थित है, गोदावरी वैली के ऊपर ये स्थित है, ठीक है। और इससे मैं बता दूं आपको ये साउथ इंडिया का एक लौता कोलफील्ड है दोस्तों, कोलफील्ड्स हैं एक, यही है दोस्तों, ठीक है। तो सिंगरेनी इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्योंकि साउथ इंडिया में ये एक ही कोलफील्ड एरिया है जो गोदावरी वैली के ऊपर स्थित है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया आफ्टर टेक्सटाइल इज, सबसे इंपॉर्टेंट एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री इंडिया आफ्टर टेक्सटाइल, टेक्सटाइल पहला है दोस्तों, ठीक है, टेक्सटाइल सबसे पहला है, पहले नंबर पे आता है। दूसरा कौन सा इंपॉर्टेंट एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है इंडिया में,
वो पूछा गया है दोस्तों, बताइए। डेयरी इंडस्ट्री, पल्प इंडस्ट्री, प्रोसेस्ड फूड इंडस्ट्री या ऑप्शन डी शुगर इंडस्ट्री। बताइए दोस्तों कौन सा आंसर सही होगा, बताइए। ऑप्शन डी शुगर इंडस्ट्री दोस्तों, याद रखिए, ठीक है। शुगर इंडस्ट्री जो इंडिया का सेकंड एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है। फर्स्ट है टेक्सटाइल, दूसरा है शुगर इंडस्ट्री, याद कर लीजिए दोस्तों, ठीक है। अच्छा, जो शुगर इंडस्ट्री है जो ये है, तो ये सबसे ज़्यादा शुगर इंडस्ट्री सबसे वर्ल्ड में कहाँ पे है अगर पूछा जाए तो होगा ब्राज़ील में दोस्तों, ठीक है। ब्राज़ील, ये याद कर लीजिए, ठीक है। और मैं आपको बता दूं 1840 मैंने 1840 में फर्स्ट शुगर इंडस्ट्री सेटअप किया गया था। कहाँ पे दोस्तों, बेतिया, बेतिया जिला कहाँ पे दोस्तों, बिहार में। बिहार में बेतिया जिले में फर्स्ट इसका जो फैक्ट्री लगाया गया था, ये इंडस्ट्री स्टार्ट हुआ था इंडिया में, ठीक है, याद कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एज पर 2011 सेंसस ऑफ इंडिया, द स्टेट which registered lowest sex ratio female per 1000 males is, मतलब 2011 के सेंसस के अनुଯାयी स्टेट which registered lowest sex ratio, सबसे ज़्यादा कम रेशियो, मतलब सेक्स रेशियो सबसे ज़्यादा कम इनमें से कौन से स्टेट में है 2011 के सेंसस के अनुसार? राजस्थान, हरियाणा, उड़ीसा या नागालैंड। बताइए दोस्तों, बताइए कौन सा आंसर सही होगा। ऑप्शन बी होगा दोस्तों, याद कर लीजिए, ठीक है, हरियाणा। हरियाणा में सेक्स रेशियो सबसे ज़्यादा कम है, ठीक है। मैं आपको बता दूं हरियाणा में जो सेक्स रेशियो, लोएस्ट सेक्स रेशियो है यहाँ पर कितना है, 877, 877, ठीक है। इंडियन स्टेट की वाइज अगर आपको यूनियन टेरिटरी और यूटी के बारे में पूछा जाए, यूटी में कौन सा होगा यूनियन टेरिटरी में, तो दमन एंड दीव सबसे लोएस्ट सेक्स रेशियो है, कितना है, 618, ठीक है, 618 है दोस्तों, ठीक है। तो याद कर लीजिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द प्लैनेट व्हिच हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट इज, इनमें से कौन सा प्लैनेट है जो मैक्सिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट्स है, सबसे ज़्यादा सैटेलाइट इनमें से कौन से प्लैनेट के साथ जुड़ा हुआ है एक्चुअली? सैटर्न है, वेनस है, जुपिटर या मार्स। बताइए दोस्तों कौन सा आंसर सही होगा। यूनिवर्स रिलेटेड भी क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं दोस्तों, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस रेलवे में भी देखने को मिला है, ग्रुप डी के एनटीपीसी में भी पिछली बार 2016 में भी आया था। तो ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम्स के लिए भी, तो इसमें फोकस भी करना है आप लोगों को, ठीक है। बताइए दोस्तों, अगर करंट जो है वो सैटर्न है, पहले जुपिटर था, ठीक है। जुपिटर में पहले कितना था दोस्तों, 79 सैटेलाइट पाए गए थे, लेकिन यूएस रिसर्चर ने जो रिसेंटली यूएस रिसर्च किया गया था उनमें 20 मोर सैटेलाइट का आविष्कार किया है दोस्तों। तो कुल मिला के अभी सैटर्न के पास 82 जो है सैटेलाइट पाए गए हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से अभी सैटर्न हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हिच प्लैनेट इज नोन एज अ सिस्टर ऑफ अर्थ, अर्थ का सिस्टर किसे कहा जाता है दोस्तों, ठीक है, बताइए। ऑप्शन ए है मार्स, ऑप्शन बी है वेनस, ऑप्शन सी है मरकरी एंड ऑप्शन डी है सैटर्न। बताइए कौन सा है। मतलब धरती के जैसा, हमारे धरती के जैसा ही एक प्लैनेट है जो उसे सिस्टर उसे कहा जाता है, ठीक है, जुड़वा। कौन है दोस्तों, बताइए। ऑप्शन बी है वेनस, जिसे ब्राइटेस्ट स्टार भी कहा जाता है, ठीक है। वेनस को ब्राइटेस्ट स्टार भी कहा जाता है। तो इसका क्या है कि धरती के जैसा ही इसका साइज एंड मास भी ऑलमोस्ट सेम है दोस्तों, ठीक है। क्लाइमेट चेंज है, क्लाइमेट के साथ कोई धरती की तरह नहीं है, लेकिन साइज एंड मास एंड लुक वाइज इट्स क्वाइट सिमिलर, ओके। और इसी के लिए इसको सिस्टर, अर्थ का सिस्टर प्लैनेट भी कहा जाता है दोस्तों, याद रखिए, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज कॉल्ड, द स्टडी ऑफ यूनिवर्स, यूनिवर्स को रिलेटेड जो स्टडी किया जाता है उस स्टडी को क्या कहा जाता है दोस्तों? एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, कॉस्मोलॉजी और यूनिवर्सोलॉजी। बताइए दोस्तों कौन सा होगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर दोस्तों, कॉस्मोलॉजी, याद कर लीजिए, ठीक है। कॉस्मोलॉजी इज द राइट आंसर। अच्छा, कॉस्मोलॉजी क्या आता है कि इसमें स्टडी ऑफ यूनिवर्स एज अ होल, पूरा यूनिवर्स को जो पढ़ाई होता है उसे कॉस्मोलॉजी कहता है,
ठीक है। कॉस्मोलॉजी में क्या देखा जाता है दोस्तों, जो बर्थ होता है, चाहे वो कॉमेट हो, चाहे वो प्लैनेट हो, या यूनिवर्सल में जो भी है, मतलब पूरे यूनिवर्स में जितने भी पार्टिकल्स, जितने भी कुछ पाए जाते हैं, उनके बर्थ, उनके ग्रोथ, ठीक है, शेप, आपका साइज एंड इवेंचुअल फेट, जो इसका अंतिम परिणाम होता है, इवेंचुअल फेट, वो भी मापा जाता है, उसे भी रिसर्च किया जाता है इस कॉस्मोलॉजी के थ्रू, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द हाइस्ट ग्लेशियल लेक ऑफ इंडिया लोकेटेड एट द हाइट ऑफ 17,745 फीट इन गढ़वाल हिमालय इज। जो सबसे हाइस्ट ग्लेशियर लेक है, ग्लेशियर लेक कौन सा होता है दोस्तों, जो ग्लेशियर से पानी को मेल्ट करके जो लेक बनता है दोस्तों, गलने के बाद जो लेक बनाया जाता है, उनमें से सबसे हाईएस्ट, इंडिया में सबसे हाईएस्ट लेक जिसका हाइट यहाँ पे दिया गया है 17,745 फीट, जो घड़वाल हिमालय के स्थित है, उनमें से कौन सा है दोस्तों। ऑप्शन ए है देवताल, ऑप्शन बी है रूपकुंड, ऑप्शन सी है केदारताल एंड ऑप्शन डी है होमकुंड। बताइए दोस्तों कौन सा आंसर सही होगा। ये सारे सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है, बताइए कौन सा आंसर सही है जी। ऑप्शन ए देवताल इज द राइट आंसर दोस्तों, ठीक है, ऑप्शन ए देवताल इज द राइट आंसर। और ये इसका जो हाइट है यहाँ पर दिया गए हैं, ये हाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे पूछा जाता है दोस्तों, 17,745, ये हाईएस्ट ग्लेशियर लेक है, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, ये कहाँ पर अगर पूछा जाए तो कहाँ पर स्थित है, उत्तराखंड में, उत्तराखंड में ये स्थित है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रोजेक्ट टाइगर, one of the premier conservation efforts in the country was launched on प्रोजेक्ट टाइगर, जो एक मिशन है, ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर एक एफर्ट है जो प्रीमियर कंजर्वेशन होता है टाइगर के लिए, टाइगर को सुरक्षा के लिए जो मतलब आइन, जो लॉ बनाया गया था, वो कब से लागू हुआ था दोस्तों इंडिया में, वो पूछा गया है। तो ऑप्शन ए है 10 जून 1975, 1 अगस्त 1973, ऑप्शन सी है 10 अप्रैल 1971 एंड अप्रैल 1 1973। बताइए कौन सा है। प्रोजेक्ट टाइगर कब से ये लागू हुआ था इंडिया में, बताइए दोस्तों। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर दोस्तों, ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 1 अप्रैल 1973। यहाँ पर देखिए 1 अगस्त 1973 भी दिया हुआ है, यहाँ पर पूछा, हो सकता है आपको और भी कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर अप्रैल का ही कुछ दिया जाए, लेकिन आपको 1 अप्रैल बहुत ज़्यादा याद करना है, 1 अप्रैल 1973, ठीक है। अच्छा, ये इंदिरा गांधी के टाइम पे हुआ था, गवर्नमेंट के टाइम, ठीक है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अ ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज लिविंग इन द सेम हैबिटेट एंड इंटरेक्टिंग विद द वन अनदर इज कॉल्ड। मतलब अ ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन, जो धरती पे जितने भी स्पीसीज हैं, जो लिविंग स्पीसीज हैं, उनका जो इंटरेक्शन है वो दूसरे लिविंग स्पीसीज के साथ है, इसका जो एक इंटरेक्शन है, इसका जो हैबिचुएट है, इसका जो इन्वायरमेंट है, ये सारा कुछ को कौन सा कमिटी, मतलब किस तरह क्या कहा जाता है इसको एक्चुअली, तो वो पूछा गया आपसे। तो ऑप्शन है इकोलॉजिकल कम्युनिटी, जूलॉजिकल कम्युनिटी, बायोलॉजिकल कम्युनिटी एंड नन ऑफ द अबव। बताइए कौन सा आंसर सही होगा। ऑप्शन ए इकोलॉजिकल कम्युनिटी, ठीक है। जो हम लोग एक साथ रहते हैं, चाहे वो इंसान हैं, अच्छा पेड़ हैं, पौधे हैं, और विभिन्न तरीके जो जीव हैं, इनके साथ जो इंटरेक्शन होता है हमारे डेली बेसिस में, और इसका जो इकोसिस्टम है इसे बनता है, तो उसे इकोलॉजिकल कम्युनिटी कहा जाता है दोस्तों, याद रखिए, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हिच रिवर इज नोन एज सॉरो ऑफ बिहार, बिहार का दुख किसे कहा जाता है, इनमें से कौन सा रिवर है। गंगा रिवर, गंडक रिवर, कोसी रिवर, सोन रिवर। बताइए दोस्तों कौन सा आंसर सही होगा। मैंने उस दिन पढ़ाया था कि सौरो ऑफ बंगाल किसे कहा जाता है, वो तो है दामोदर, तो उसी तरह से बिहार का सौरो ऑफ बिहार किसे कहा जाता है दोस्तों, कोसी रिवर को याद कर लीजिए, ठीक है। कोसी रिवर को जो कहा जाता है सौरो ऑफ बिहार, ये इफेक्ट हर साल इफेक्ट करता है 21,000 किलोमीटर तक जो है एग्रीकल्चर पे इफेक्ट करता है दोस्तों।
और ये जो बान आता है वो उसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं बह जाते हैं। नॉट ओनली आपके चीज़ें भी हैं, मतलब इंसानों वाली चीज़ें हैं, इंसानों के बहुत एग्रीकल्चर भी नष्ट होता है, बहुत बहुत बड़ा डिजास्टर हो जाता है हर साल ये बान आने के कारण, ठीक है। तो इसीलिए सौरव बिहार कहा जाता है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एट प्रेजेंट बायोस्फीयर रिजर्व्स दैट आर इंक्लूडेड इन वर्ल्ड हेरिटेज, इनमें से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है या कितने बायोस्फीयर रिजर्व है जो वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल हुआ है? वर्ल्ड हेरिटेज का जो लिस्ट होता है उसमें शामिल हुआ है दोस्तों। बताइए कौन सा आंसर सही होगा। ऑप्शन है नीलगिरी एंड नंदा देवी, ऑप्शन बी है नोकरेक, गल्फ ऑफ मन्नार एंड सुंदरबन, सिमलीपाल एंड पंचमरी, एंड ऑप्शन डी है ऑल ऑफ एबव। बताइए कौन सा आंसर सही है दोस्तों। ऑल ऑफ एबव इज द राइट आंसर दोस्तों। ये नीलगिरी, नंदा देवी, नौक्रेक, गल्फ ऑफ मन्नार, अच्छा नीलगिरी जो मैंने बताया आपको ये ईस्टर्न घाट में है, ठीक है। नंदा देवी उत्तराखंड में है, ठीक है। गल्फ ऑफ मन्नार बताया मैंने इंडिया और श्रीलंका के बीच में है। सुंदरबन वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। पंचमरी, सिमलीपाल, ये सारे जो नेशनल सब बायोस्फीयर रिजर्व है, और ये बायोस्फीयर रिजर्व सारे के सारे जो है वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में आते हैं दोस्तों, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन, ICFRE शॉर्ट फॉर्म है, वेयर क्रिएटेड इन, ये जो ICFRE जो शॉर्ट फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन का, ये कब फॉर्म किया गया था या कब क्रिएट किया गया था इन हिंदुस्तान में? बताइए। ये फॉरेस्ट्री रिसर्च सेंटर है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन ए है 1985, ऑप्शन बी है 1987, ऑप्शन सी है 1989 और ऑप्शन डी है 1990। बताइए दोस्तों कौन सा आंसर सही होगा। बताइए। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 1987, ठीक है। ये लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, फॉरेस्ट्री इंडिया में। ICFRE याद कर लीजिए, ये लार्जेस्ट फॉरेस्ट जो है रिसर्च सेंटर है इंडिया में। अच्छा इसको मैं बता दूँ, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है दोस्तों अगर पूछा जाए तो? देहरादून में है दोस्तों, देहरादून में इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द फर्स्ट शोर बेस्ड स्टील प्लांट इन इंडिया इज, मतलब समुद्र के किनारे का पहला, इनमें से पहला कौन सा स्टील प्लांट है दोस्तों इंडिया में? इनमें से कौन सा है? दुर्गापुर स्टील प्लांट है, सलीम स्टील प्लांट है, भद्रावती है या विशाखापत्तनम स्टील प्लांट है? बताइए दोस्तों कौन सा आंसर सही होगा। यहाँ पे सारे के सारे यहाँ पर भी हैं सब स्टील प्लांट है, लेकिन पूछा गया है कि फर्स्ट शोर बेस्ड स्टील प्लांट कौन सा है। फर्स्ट अगर पूछा गया है तो फर्स्ट बताइए मुझे। अगर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे अच्छा लगेगा, अगर आंसर आता है तो अवश्य कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें दोस्तों। ऑप्शन डी है दोस्तों, ठीक है, विशाखापत्तनम स्टील प्लांट, VSP, ठीक है। अच्छा विशाखापत्तनम कब शुरू किया गया था? अप्रैल में, अप्रैल महीने में 1982 में, ठीक है, ये फॉर्म हुआ था, ठीक है। जो वाइजैक स्टील प्लांट है ये इंडिया का पहला मतलब पहला शोर बेस्ड स्टील प्लांट है दोस्तों, और ये 33,000 एकड़ में फैला हुआ है दोस्तों, ठीक है। ये 33,000 एकड़ में फैला हुआ है और ये अप्रैल 1982 को ये फॉर्म किया गया था, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कंप्राइजिंग नेशनल हाईवेज कनेक्टेड, जो गोल्डन हाईवे कहा जाता है, ठीक है, नेशनल हाईवे, तो कौन सा है दोस्तों? इनमें से कौन सा है? दिल्ली मुंबई चेन्नई हैदराबाद दिल्ली, दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता दिल्ली, दिल्ली मुंबई बेंगलोर कोलकाता दिल्ली, एंड दिल्ली मुंबई बेंगलोर कोलकाता हैदराबाद। बताइए दोस्तों कौन सा आंसर सही होगा। बताइए। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर दोस्तों, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता एंड दिल्ली, ये है, ठीक है। अच्छा अगर पूछा जाए लार्जेस्ट रनिंग हाईवे कौन सा है दोस्तों? लार्जेस्ट रनिंग हाईवे अगर आपसे पूछा जाए इंडिया में सबसे लंबा, सबसे लॉन्गेस्ट, सबसे लंबा रनिंग हाईवे कौन सा है? तो वो होगा नेशनल हाईवे 44, जिसका प्रीवियस नेम क्या था दोस्तों? NH7, जो नाम बदल के अभी NH44 रखा गया है, ठीक है। मैं आपको बता दूं ये कवर कितना एरिया करता है दोस्तों?
ये नॉर्थ एंड साउथ कॉरिडोर को, नॉर्थ एंड साउथ कॉरिडोर को कवर करता है दोस्तों, ठीक है, साउथ को कवर करता है। ये कितना किलोमीटर लंबा है दोस्तों? 3745 किलोमीटर है दोस्तों, ठीक है, याद कर लीजिए, ये सबसे लंबा है दोस्तों, ठीक है। चलिए, ये थे आपके 20 बेस्ट इंपॉर्टेंट जियोग्राफी क्वेश्चंस। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। अगली वीडियो में भी जियोग्राफी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाएंगे दोस्तों, उसके बारे में चर्चा करेंगे। आने वाले एग्ज़ाम सामने ही है दोस्तों एनटीपीसी के लिए, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम है और अभी जो है स्टार्ट होने वाले हैं, तो उसी हिसाब से हम लोग पढ़ा रहे हैं दोस्तों। आप लोग बने रहिए हमारे साथ, लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल बटन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन सबसे ज़्यादा यहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।